क्या कहेंगे? सूर्य एक तारा है और किसी भी तारा में अपना प्रकाश होता है। तारा का एक अपना खासियत है कि ब्रह्मांड में वो टिमटिमाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सूर्य का। एक बार फिर से ध्यान देना है। सूर्य सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। हमने तारे की जन्म और मृत्यु की चर्चा कर चुके हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होता है। तो तारे का जन्म और मरण की चर्चा तो हम कर लिए। अब यहाँ पर देखना है कि सूर्य एक तारा है और ये तारा सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल का मुखिया है। आगे चैप्टर हम सौरमंडल की चर्चा आज ही करेंगे। तो ध्यान देना है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। कहा जाता है कि सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन की मात्रा है और 27% हीलियम की मात्रा है और बाकी शेष अन्य गैस है। या किसी भी तारा में सबसे ज़्यादा अगर गैस कौन से पाए जाएंगे? तो हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, दोनों में हीलियम कर दिया। हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 27% होता है। अब देखो इसमें क्या होते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि सूर्य का औसत तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हालांकि इसका क्रोड यानी आंतरिक भाग का तापमान जो है 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका क्रोड जहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वहाँ पर इसका तापमान 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कल आपको बताए थे कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 14.9 गुना 10⁻6 किलोमीटर दूर स्थित है। इस दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। क्वेश्चन आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय। और खगोलीय दूरी कितना है? तो 14.9 गुना 10⁻6 किलोमीटर। हम सूर्य का द्रव्यमान की भी बात किए थे। कितना जी? नहीं लिखा है कल? कितना लिखा है? 2 गुना 10⁻30 किलोमीटर। किलोग्राम यानी केजी है ना। 2 गुना 10⁻30 केजी सूर्य का द्रव्यमान है। कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। औसतन कई बार ऐसा होता है कि ये 8 मिनट और 20 सेकेंड आता है। तो सिर्फ अगर ये ऑप्शन रहे, औसतन अगर क्वेश्चन में आएगा कि औसतन कितना, तो 8 मिनट से अधिक होगा, क्योंकि 8 मिनट 16 सेकेंड। यही तो कहें कि कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड आएगा और कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड आएगा। अब विवाद उत्पन्न ना हो जाए इस कारण से कहा जाता है कि 8 मिनट से अधिक या 8 मिनट से कम। अब विवाद उत्पन्न होगा नहीं, चाहे आपको 16 दे या चाहे 20 दे,
लेकिन तुम्हें ये बात मान लेना है, समझ लेना है कि 8 मिनट 16 सेकेंड जो है इसकी औसत प्रकाश पहुंचने की समय है। लेकिन फिर पृथ्वी जो है एक जैसा सभी जगह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है कि नारंगी की तरह गोल है। तो पता नहीं, कहीं सूर्य को पहुंचने में क्या चीज, कहीं सूर्य की रोशनी पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है और कहीं सूर्य की रोशनी पहुंचने में कम समय लगता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में कम समय लगता है और ध्रुवों पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए हमने औसत कितना है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। अधिकतम कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी अधिकतम 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कहीं भी पहुंच जाता है ना। अब हम सूर्य की संरचना की बात किए थे कि सूर्य कई भागों में बटा हुआ है। सूर्य जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। सूर्य की संरचना जो भी हम पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन हम पर डे पूछते हैं, अगर उतना भी तुमको दिमाग में है तो एग्जाम में कम से कम तो 60 से 65 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उससे ज़्यादा बनाने के लिए, क्योंकि उतना में रिजल्ट नहीं होगा, उससे आगे आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आता है क्वेश्चन, लेकिन हम नहीं बना पाते हैं। हमको सारा क्वेश्चन आता है लेकिन हमें समय मैनेज नहीं हो पाता है। लगेगा कि टाइम में तुरंत पार हो गया, ऐसा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल भर से प्रैक्टिस कर रहा है, 100 से अधिक क्वेश्चन सेट लगा चुका है, तो उसको कम ही समय में ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। एग्जाम में 2 घंटा टाइम देता है, हम उसको 1 घंटा टाइम देते हैं। उतना क्वेश्चन तुमको यहाँ पर 1 घंटा बनाना है समय के साथ। तो ध्यान देना है, जो सबसे बाहरी लेयर जो सूर्य का है, इसको क्रीट या कोरिना कहते हैं। क्रीट या कोरिना कहते हैं। ये क्रीट या कोरिना क्या है, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य के भाग को क्रीट या कोरिना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य के बाहरी लेयर को, बाहरी भाग को क्रीट या कोरिना कहते हैं। अब कई बार इसी को देखने से हमारी आँखों की रोशनी कम जाती है। दूसरा जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, ये सूर्य का अधिकांशता भाग जो होता है वो प्रकाश मंडल होता है। ये प्रकाश मंडल क्या है, तो सूर्य का जो भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है वही प्रकाश मंडल है। पृथ्वी से खुली आंखों से सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है वो क्या है, प्रकाश मंडल है। और इस प्रकाश मंडल में बोले थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। उधर है बउआ, तो कहाँ गया, गेट पर है, नीचे उतर के कहाँ चल गया लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो इसको बोले थे अरोरा कहते हैं। अरोरा कहते हैं। और अरोरा क्या है कि पृथ्वी की ध्रुवों तक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बैरेलियस, वर्जेलियस या बैरेलियस।
कहीं कहीं वैरेलियस मिलता है, कहीं कहीं वर्जेलियस मिलता है। और दक्षिण में जो रहता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस। कहेंगे कि सूर्य से ये विद्युत चुंबकीय तरंग पृथ्वी तक पहुंचता है और ये रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है। इसी रंग बिरंगा भाग को क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा वेरेलियस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। अब इसी प्रकाश मंडल से आग की लपटें निकलती है। इसी प्रकाश मंडल से आग की लपटें निकलती है। कहा जाता है किसी प्रकाश मंडल में काले काले धब्बे पाए जाते हैं, जिसको सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक क्या कहते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक अस्थाई नहीं होता है, बल्कि ये बनते हैं, समाप्त होते हैं, फिर बनते हैं, समाप्त होते हैं। इसको बनने और समाप्त होने का जो आयु है वो है 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष में बनते हैं और 11 वर्ष में ये समाप्त हो जाते हैं। और ये बनता कैसे है? तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग जहाँ से निकल जाते हैं या ज्वाला जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ का तापमान कम जाता है और उस भाग काला दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि इस भाग का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि सूर्य का औसत तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसी प्रकार से प्रकाश मंडल का तापमान भी कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का सबसे जो नाभिकीय भाग है इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और इस क्रोड में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और इस नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और जब ऊर्जा की प्राप्ति होता है तो यही सूर्य चमकते हैं, प्रकाशमान होते हैं। और क्रोड का जो तापमान होता है 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो क्रोड का तापमान होता है। कुछ और बातें सूर्य के बारे में कहा जा सकता है कि सूर्य का जो है आयु है 10 अरब वर्ष। अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष सूर्य की आयु है। इसमें से इसकी जो आयु हो चुकी है वो कहा जाता है 4.6 अरब वर्ष, यानी लगभग 4.6 अरब वर्ष इसकी आयु हो चुकी है। लगभग में कहेंगे तो 5 अरब वर्ष सूर्य की आयु हो चुकी है। ये अधेड़ है, मतलब ना तो बूढ़ा है ना तो बुतरू है, यानी जवान है अभी सूर्य। इसलिए ना देख रहा है 4-5 दिन से इतना गर्मी। हालांकि अभी जो गर्मी पड़ रहा है ये गर्मी सूर्य की रोशनी के कारण नहीं पड़ रहा है, बल्कि जब वर्षा होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा गुप्त उष्मा की एकदम गुटुर गुटुर चल रहा है। हैं? एक वो तो बोलबम चल जाती है बीच बीच में, नानी घर एग्जाम पढ़ रहा था। एग्जाम तो बहुत सारे लोग का पढ़ रहा था। कहाँ था एग्जाम? पहले बताओ हमको, तेरी बता दो हमको। हथियामा में उसको एग्जाम है, तुम कहाँ बता रही है? इसलिए एकदम इसीलिए कहते हैं एकदम ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बुद्ध है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब वो बुद्ध कहलाए, है ना। मेरा बेटा कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है, वो सिद्धार्थ है, कभी बुद्ध कहलाएगा। छोड़ दो। ये सारा चीजें था, कहाँ तक लिखाए थे? पूरा लिखा दिए थे।